सर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बाकायदा 9 मई के मुजरिमान को कटहरे में लाने का फिर से मुतालबा किया गया है और इसके बगैर जो मुल्की सलामती उसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं आगे जाके क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जिसका हर जगह से हर मौके के ऊपर हम रेफरेंस सुनते हैं, उसके मुताबिक तो 9 मई के जितने भी 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं और जिनको बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम कहते हैं कि जियो ट्रैकिंग के बाद जो है उनको लोकेट किया गया और उनको पकड़ा गया और वो अब मुख्तलिफ जेलों में मौजूद है। और हम रोज़ाना ख़बर सुनते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं। अब ये मुकदमात रुके इस इशू से कि पहले दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे थे, तो फिर कहा गया कि आर्मी कोर्ट्स बनेंगी और फिर आर्मी कोर्ट्स के अंदर ये मुकदमात बने और वहाँ पे कुछ की स्टे जो कुछ लोगों को सजाएं भी दी गई। दरमियान में फिर आपने देखा कि उसके खिलाफ एक पटिशन आ गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब पटिशन आ गई तो वो विद हेल्ड हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको पटिशन को विड्रॉ कर दिया। उन्होंने कहा जी आप मुकदमात जो है उसके ऊपर चला सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों की अपीलें हैं जो है जमानत के लिए वो भी अदालत में चली। ठीक है, अभी यहाँ बात ये है कि ये जितने भी सारिक ने 9 मई को कंडेम किया, हम भी 9 मई को कंडेम करते हैं, क्योंकि 9 मई के अंदर जो कुछ हुआ ख़ास तौर पे जो दुख है वो है जो शहीदों के मज़ारों के हिसाब से हुआ या आपके इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हुआ। क्योंकि किसी भी पब्लिक प्रोटेस्ट में ये जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता कि आप हुकूमत की इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुँचाएं, क्योंकि वो तो आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से बने होते हैं ना। उनको नुकसान पहुंचाना तो डायरेक्टली अवाम के पैसे को और अवाम के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना होता है, चाहे वो सिविल अदारा हो चाहे वो फौजी। फौज में और इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाती है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ तकरीम देता है कि आप अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन आप जो अदारे हैं उनके ऊपर आप गैर ज़रूरी तौर पर किसी तरह से ना तनकीद कर सकते। जब तनकीद नहीं कर सकते तो फिर आप उनको इस किस्म के टारगेट का निशाना भी नहीं बना सकते। अब वो जो कुछ हुआ 9 मई को, उसको जिस तरह मैं देख रहा हूँ एक प्रोसेस के तहत उसने गुजरना था। उस प्रोसेस में डिले आया हुआ है, और वो डिले ही आया है कि उसके टेक्निकल रीज़न इस तरह बने कि जो पब्लिक सेक्टर के लोग थे या जो पब्लिक डोमेन के लोग हैं या जो मीडिया इंटेलेक्चुअल या जो लोग जुडिशरी से ताल्लुक़ थे, उन्होंने मुख्तलिफ अपीलें फाइल कर दी। लेकिन जहाँ तक बात है मुकदमात के चलने की, वो मुकदमात चल रहे हैं और हर शख्स ये चाहता है कि वो मुकदमात जो है वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए गुजरे और उसके बाद उनको सजा और जजा जो भी हो वो उस अदालत को, जिस अदालत के अंदर वो मुकदमा फाइल हुआ है। अब आपको पता है अगर मिलिट्री कोर्ट भी सजाएं देती हैं तो फिर वो रेटिफिकेशन के लिए चीफ आर्मी स्टाफ के पास जाते हैं। जब आर्मी स्टाफ उनको रेटिफाई कर देते हैं तो फिर उसके खिलाफ मेरा ख्याल है आप अपील जो सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो चलेगा। और उसके अंदर अब जिम्मेदारी आ गई है उन लोगों से निकल के जिन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया था या लोगों को पकड़ा था या फर्द जुर्म लगाई थी, उनसे निकल के वो जिम्मेदारी आ गई है अब मुख्तलिफ अदालतों पे जहाँ पे वो मुकदमात चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद हूँ कि जी वो मुकदमात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गुजर के, ताकि देखिए दो चीजें हम ये एक हम कह रहे हैं एक बाहर इंटरनेशनल वर्ल्ड में दुनिया में भी इसको एक्सेप्ट होना चाहिए कि ये जो सजाएं दी गई हैं ये भी किसी भी तरीके से लॉ को वायलेट नहीं किया गया। उसकी प्रोविजंस को सामने रख के लोगों को जो सजाएं दी गई हैं तो उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, अफवाज की क्रेडिबिलिटी और हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी में और इजाफा होगा। तो ये हिचेज है जिसकी वजह से मेरा ख्याल उन लोगों के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो रुके हुए हैं। लेकिन और दूसरी साइड पे ये मुकदमात अपने अंजाम से अपना प्रोसेस से गुजर भी रहे हैं। तो हमें उसी चीज़ का इंतजार करना है कि जब ये सजाएं तो उसके बाद क्या प्रोसीजर वो जिन लोगों वो क्या फॉलो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।